हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इसी यूट्यूब चैनल पे। आज हम लूसेंट ऑब्जेक्टिव बुक का भूगोल चैप्टर का क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं। और आज है पहला क्वेश्चन, भूगोल अर्थ एवं क्षेत्र। भूगोल अर्थ एवं विषय क्षेत्र है पहला क्वेश्चन है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन है, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो भूगोल का जनक किन्हें कहा जाता है? हिकाइटियस। इसका आंसर पहला का आंसर डी होगा। हिकाइटियस को कहा जाता है, भूगोल का जनक हिकाइटियस को कहा जाता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित करने का श्रेय सॉरी निम्न में से किस विद्वान को है? तो भूगोल को एक अलग अर्थशास्त्र के रूप में स्थापित करने का श्रेय किस वैज्ञानिक इराइटोस्थनीज को है? तो इसका आंसर क्या चाहिए होगा? इराइटोस्थनीज। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, भूगोल के लिए जियोग्राफिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? भूगोल के लिए जियोग्राफिका शब्द है जो उसका प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो इराइटोस्थनीज ने किए थे। इराइटोस्थनीज ने ही भूगोल के लिए ज्योग्राफिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कौन किए थे? इराइटोस्थनीज ने। आगे चौथा नंबर क्वेश्चन, जियोग्राफी के शाब्दिक अर्थ के आधार पर भूगोल की परिभाषा क्या है? तो भूगोल की परिभाषा है बी ऑप्शन, भूगोल वह विज्ञान है जो सॉरी ये नहीं होगा। भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी के धरातल का अध्ययन करता है, यानी चौथा का आंसर ये होगा। चौथा का ए ऑप्शन सही होगा। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, यह किसने कहा था? भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विषय है यानी विज्ञान है। और यह किसने कौन कहे थे? तो ओवारेनियस। कौन कहे थे? ओवारेनियस कहे थे, ओवारेनियस। आगे है छठा नंबर क्वेश्चन है, बस आप लोग खाली सुनते जाइए, बस आप लोग के माइंड में क्वेश्चन बैठ जाएगा। ठीक है। आगे 6 नंबर, भूगोल भूतल का अध्ययन है, यह किसने कहा था? भूगोल जो है भूतल का अध्ययन है, ये किसने कहे थे? कौन कहे थे? तो कांट ने कहे थे। भूगोल भूतल का अध्ययन है, ये कौन कहे थे? कांट ने कहे थे। आगे है 7 नंबर, भौगोलिक विचारधाराओं में नवनियतिवाद की विचारधारा का प्रवर्तक कौन है? यानी भौगोलिक विचारधारा, भौगोलिक बात जो कही गई उसमें नवनियतिवाद की विचारधारा का प्रवर्तक इनमें से कौन से वैज्ञानिक है? तो वो हैं ग्रिफिथ टेलर है। कौन है? ग्रिफिथ टेलर। आगे है 8 नंबर क्वेश्चन, वर्तमान भूत की कुंजी, यानी वर्तमान जो समय है वो भूत यानी पूर्व की एक कुंजी है, यह कथन कौन से वैज्ञानिक दिए थे? तो ये कथन दिए थे जेम्स हटन ने दिए थे। जेम्स हटन, उनका नाम क्या है? जेम्स हटन है। आगे 9 नंबर क्वेश्चन, स्थल रूप संरचना प्रक्रम तथा अवस्था का प्रतिफल होता है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है W.M. डेविस का। यह कथन किनका है? W.M. डेविस का। यह कथन किनका है? W.M. डेविस का। आगे 10 नंबर क्वेश्चन है, और 10 नंबर क्वेश्चन है, देखिए। और ये है 10 नंबर, यदि इतिहास कब का वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत करता है तो भूगोल कहाँ यानी वेयर का वैज्ञानिक एवं तार्किक अध्ययन है, यह कथन निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक का है? यानी भूगोल में कब की चर्चा ज़्यादा की जाती है और जियोग्राफी में कहाँ की चर्चा ज़्यादा की जाती है, और यह कथन किसने दिए थे? तो ये कथन दिए थे कार्ल सावर ने। कार्ल सावर ने ये कथन दिए थे कि भूगोल में कब की चर्चा की जाती है और जियोग्राफी में कहाँ की चर्चा की जाती है। आगे 11 नंबर क्वेश्चन, भू आकृति विज्ञान यानी जियोमॉर्फोलॉजी, भू आकृति विज्ञान यानी जियोमॉर्फोलॉजी का जन्मदाता किन्हें माना जाता है? भू आकृति विज्ञान यानी जियोमॉर्फोलॉजी का जन्मदाता किसने माना जाता है? तो पेसेल को माना जाता है। पेसेल को भू आकृति विज्ञान यानी जियोमॉर्फोलॉजी की जन्मदाता माना जाता है। आगे है 12 नंबर क्वेश्चन, रुको और जाओ नियतिवाद, स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म की विचारधारा के प्रतिपादक कौन है? यानी कि रुको और जाओ नियतिवाद की विचारधारा इनमें से कौन से वैज्ञानिक दिए थे? तो कौन से दिए थे? ग्रिफिथ टेलर ने ही दिए थे। ग्रिफिथ टेलर ने दिए थे। और अगला 13 नंबर क्वेश्चन, अब बस आप लोग खाली सुनते जाइए, आप लोग के दिमाग में बैठ जाएगा और ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत ना है। भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है? यानी भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है? तो वो विद्वान है
H.H. बैरोज, H.H. बैरोज, इसका आंसर क्या चाहिए होगा? H.H. बैरोज। अगला 14 नंबर क्वेश्चन है, गणितीय भूगोल का प्रारंभकर्ता निम्न में से कौन है? गणितीय भूगोल के प्रारंभकर्ता इनमें से कौन से वैज्ञानिक हैं? तो इनमें से कौन से वैज्ञानिक? थेल्स, थेल्स का थ्योरम पढ़े होंगे। थेल्स थ्योरम, अगर आप 10th क्लास में, 10th में आप थेल्स थ्योरम ही पढ़े होंगे। आगे 15 नंबर, चूंकि मानव पृथ्वी पर निवास करता है अतः पृथ्वी पर निर्भर है, यह कथन किसका है? मानव पृथ्वी पर निवास करता है अतः, चूंकि मानव पृथ्वी पर निवास करता है अतः पृथ्वी पर निर्भर है, और ये कथन कौन से वैज्ञानिक दिए थे? तो ये कथन दिए थे जीन ब्रून्स ने दिए थे, जीन ब्रून्स ने दिए थे, जीन ब्रून्स ने दिए थे। आगे 16 नंबर क्वेश्चन, क्षेत्रीय भूगोल यानी रीजनल जियोग्राफी, क्षेत्रीय भूगोल यानी रीजनल जियोग्राफी का पिता निम्न में से किस भूगोलवेत्ता को कहा जाता है? तो क्षेत्रीय भूगोल का जनक किन्हें कहा जाता है? कार्ल रिटर को कहा जाता है। क्षेत्रीय भूगोल का पिता किनको कहा जाता है? कार्ल रिटर। क्षेत्रीय भूगोल का पिता किसको कहा जाता है? कार्ल रिटर को, याद रखेंगे आप। आगे 17 नंबर, मानव भूगोल का संस्थापक निम्न में से किसको कहा जाता है? मानव भूगोल यानी कि ह्यूमन जियोग्राफी का संस्थापक निम्न में से किस वैज्ञानिक को कहा जाता है? तो ह्यूमन जियोग्राफी का संस्थापक कार्ल रिटर को ही कहा जाता है, कार्ल रिटर को ही कहा जाता है। आगे 18 नंबर, मानव भूगोल अस्थायी पृथ्वी एवं चंचल मानव के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। मानव भूगोल अस्थायी पृथ्वी एवं चंचल मानव के पारंपरिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, यह कथन किन का है? तो यह कथन है के सैंपुल का, के सैंपुल का, के सैंपुल का है कथन। इस चैप्टर, पहला चैप्टर के में 18 क्वेश्चन या 18 के 18 क्वेश्चन डिस्कस कर दिए हैं। बस इसे एक बार और वीडियो को चलाकर आप देख लीजिए, सारा क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा। तो चलते हैं, जय हिंद जय भारत।